उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने का जुनून हो तो परिस्थितियां भी गिरा नहीं सकती। एक छोटी सी कहानी, एक राज्य के राजा थे। राजा बड़े अच्छे थे, वो हमेशा अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचते रहते थे। राजा ने एक दिन निर्णय लिया कि इस राज्य का राज सिंहासन किसी को सौंपा जाए। तो मंत्री को बुलाया और बोले कि गांव में ढिढोरा पिटवा दो कि जो कल सुबह सबसे पहले हमसे आके मिलेगा उसे इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। तो मंत्री ने कहा ठीक है, और जाके वो पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया और सब लोग तैयारी बना चुके थे कि अब हमें राजा बनना है। और सब लोग यही कह रहे थे कि राजा तो मैं ही बनूंगा, राजा तो मैं ही बनूंगा और मैं राजा बनकर दिखाऊंगा और सबसे सुबह राजा से हम ही मिलेंगे। तो ऐसे ही रात बीती, सुबह भोर हुआ, सुबह सब लोग निकल पड़े राजा जी से मिलने के लिए। चलते चलते जैसे ही राज्य के करीब पहुंचे और वहां पर एक अलग ही दुनिया देखने को मिली उन्हें। ऐसे दुनिया की जहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगता था, सब कुछ फ्री होता था। आप चाहे सोने जितना ले जाओ, चाहे आभूषण, जितने भी धन दौलत, सब कुछ फ्री रहता था। मांस मंदिरा, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में, जो भी चीज़ें सब कुछ फ्री कर दिया कि जो भी चीज़ें लेके जाओ फ्री में लेके जाओ, कोई पैसा नहीं लगने वाला, जितना मर्जी चाहे उतना लेके जाओ। लोग गए और वहाँ से देखे तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ घर पे लाके रखने लगे कि राजा से तो हम बाद में भी मिल लेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हम इसको लेके चल के अच्छे से रह सकते हैं, राजा बनना कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो लोग वहीं पे रुके रहे और सब कुछ जिसको जो पसंद रहता था, मांस मंदिरा वगैरह वगैरह, सब कुछ उसी में मस्त थे पूरी तरह से। और लोग वहीं पे फंसे रह गए, राजा तक पहुंच ही नहीं पाए। राजा को बहुत चिंता हो रही थी, काफ़ी समय बीतता जा रहा है लेकिन लोग उनके तक पहुंच नहीं रहे हैं। मंत्री को बोले और जाओ देख के आओ क्या हो रहा है। और मंत्री आके देखता है तो वहीं पे सब लोग लगे हुए हैं, कोई आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। मंत्री आके बताता है यहाँ पे राजा को चिंता होती है। अचानक एक नौजवान वहाँ से सीधा निकलते हुए राज्य दरबार के अंदर प्रवेश करता हुआ राजा के पास पहुँचा और देखे, राजा जैसे ही देखे उनके फोटो पे स्माइल आ गई, हंसी आई और उन्होंने पूछा कैसे आ गए। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य था राज्य सिंहासन और मुझे राजा तक पहुंचना, क्योंकि मैं घर से निर्णय लेके निकला था कि मुझे राजा जी से मिलना है और मुझे राज्य सिंहासन पाना है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि मेरे लिए राज्य सिंहासन जरूरी था। मैं घर से निर्णय ले चुका था, मेरा लक्ष्य राज्य सिंहासन था, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा। बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए तुच्छ नज़र आई, क्योंकि वो चीज़ें तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने लक्ष्य बना लिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए तो मैं इसके लिए प्रयास करूँगा, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच आया और सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई दी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब भी हम कोई टारगेट रखते हैं, कोई लक्ष्य रखते हैं, तो वहाँ पे बीच में बहुत सारे अड़चनें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इस माया की दुनिया में हमें बहुत कुछ उलझाने के लिए मिल जाता है। तो हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होता है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।